अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ नई बात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत मूनपर में, और मूनपर से जो हमारे साथ वर्तमान सरपंच है राम खिलाड़ी मीणा जी, जो कि यहाँ के वर्तमान सरपंच है। अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो काम किया है उन पर सवाल करेंगे, का हिसाब लेंगे कि भाई 5 साल आपको पूरे हो रहे हैं, लगभग 22 तारीख को आपका कार्यकाल समापन होगा, तो इसमें इस बीच इन्होंने कितना काम किया है, ये सवाल होगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, गणतंत्र दिवस आ रहा है और इसकी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे भारतवर्ष को इसकी बहुत बहुत बधाई। जी बताइए आप। सर, सबसे पहला सवाल होगा कि आपको 5 साल पूरे हो रहे हैं, आपने 5 साल के कार्यकाल को बखूबी संभाले रखा, आपने काम किया और आपने जो है एक जनता की दी हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सर, बात करेंगे कि भाई 5 साल में अगर आपको सरपंच जनता ने बना है तो आपने जनता को कुछ सौगातें भी दी होंगी, कुछ काम भी किया होगा। सर, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है आपके पंचायत में। सर, मैंने 4 गांव मेरी जल जीवन मिशन योजना है जी, वो चालू करवा दी है। बिल्कुल 2 बोर और टंकी बिल्कुल मून परम बन गई, 3 बोर नसो परम बन गया बिल्कुल। और वो चालू करवा दिया। डायरेक्ट नुकनी टंकी का काम चल रहा है। अच्छा, पिपले के बाद से दोनों में तो वो कम जनसंख्या थी, बिल्कुल। उसमें 1 बोर और डायरेक्ट है टंकी का नहीं है। अच्छा, वो चालू करवा दिए हैं। बिल्कुल और ये जुगरावर है, इसका काम अब चल रहा है। दोनों बोर कट गए, बिल्कुल खाली पाइपलाइन का काम चल रहा है उनका। बिल्कुल। सर, ये पंचायत के अंडर के काम है या फिर जेजेएम के थ्रू हुए थे ये जेजेएम के थ्रू है। अच्छा, पंचायत के अंडर का क्या काम हुआ? देख रेख में हमारी में। हाँ, आपके देख रेख में हुआ, ये मैं जी। समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पंचायत के अंडर के काम की। सर, तो पानी की समस्या को लगभग आपने जो है कर दिया है पूरा, और ये जेजेएम इससे ज्यादा हो रहा है। हमने भी करा है कुछ, बिल्कुल जहाँ वैसी जगह ही जहाँ ये लाइन ना पहुँच सकी, बिल्कुल। वहाँ पानी की हम भी कर रहे हैं। सर, जैसा कि हम अगर एक सरपंच से मिलते हैं तो हम सबसे पहले जो सवाल करते हैं, सर, हमारा सवाल होता है कि सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे कि शमशान घाट और कब्रिस्तान, सरकारी स्कूल और अस्पताल, इन सब पर हमारा सवाल होता है। सर, सबसे पहले सवाल करेंगे हम शमशान घाट। अपनी पंचायत मूनपुर में कितने गांव लगते हैं सर वैसे? ये 4 गांव लगते हैं। सब शमशान रिकॉर्ड में नहीं है, पिपली के पास में और जुगरार में। इनका मैंने वह 959 खसरा नंबर है जुगरार रौन जी, उसमें से मैंने लेके प्रस्ताव भेज कर और जयपुर पड़े मेरे का अलॉटमेंट के लिए, बिल्कुल। वो होके नहीं आया। अब सबको पता नहीं है, ये पैसा वहीं लगा सकें जहाँ रिकॉर्डेड मामला हो, और फंड भी उसी के लिए, प्रस्ताव भी उसी के लिए प्रस्ताव में आ सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये रह रहे हैं। मेरे मून पर में है, वह है मेरे रिकॉर्डेड मामला, उसका मैंने वो निकाल रखी है सैंक्शन, वह अभी जारी है, काम हो जाएगा। यानी जो रिकॉर्ड में नहीं है उनके लिए आप अलॉटमेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, और और जो रिकॉर्ड में उनके लिए आपने सैंक्शन करा दिया है। यानी आप अपनी जगह पर जो है सही है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं अच्छे से। सर, कब्रिस्तान की ओर सवाल करेंगे। सर, कब्रिस्तान का क्या सीन है? सर, कब्रिस्तान का भी ये रिकॉर्डेड नहीं है, वो भी मैंने कौन से गांव में रिकॉर्डेड नहीं है? ये रिकॉर्डेड या में जुगरार में नहीं है। अच्छा, जुगरार में ही है हमारे कब्रिस्तान को ना ज्यादा। ये है जो नसपुर में ऑलरेडी है। अच्छा, ये रिकॉर्ड में है। होगी, वो पहले हो रखी है? हो रखी है 4 दीवारी। सर, जो जुगरावर के कब्रिस्तान है, जो रोंड वाले कब्रिस्तान है, लगभग 12 बिस्वा के हैं, जो आपको भी पता, मुझे भी पता। उसके जो अलॉटमेंट के लेकर के क्या मेहनत की सर आपने? उसमें हमने वही ये 12 बिस्वा है, 12 बिस्वा के ही भेजा है। बिल्कुल, उसके अलॉटमेंट के लिए आपने अलॉटमेंट के लिए मेहनत जारी है हमारी। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज अलॉटमेंट है ही नहीं या फिर कोई चीज ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, तो उसके लिए तो फंड मिलेगा? उसके लिए फंड कहाँ से मिलेगा? जो अलॉटमेंट है ना, जनता को ये पता ना है। हमारे सरपंच अपने निजी खाते से नहीं लगा, निजी खाते से कहाँ से लगा? 5 बार से 5 बार में रिकॉर्डेड शमशान और कब्रिस्तान है ही ना। ये मुझे ही पता लगा, मैं सरपंच बना जब, पहले कोई सरपंच को यही ज्ञान नहीं था हमारे। अगर हमारे ये वैसे ही 50 साल से वहीं फूक रहे। फिर जो आपकी पंचायत के लोग ये चीज बोल रहे हैं कि भाई सरपंच ने काम नहीं कराया है, कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं लगाया, कोई एक पैसा भी नहीं लगाया, तो उनको आप ये चीज समझाते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड में नहीं है? वो तो सब राजनीतिक मुद्दा है, ये बोलते हैं नहीं। उनको बता दिया 10 बार, उनके कागज उन्होंने मांगे एनओसी, यही नहीं समझते एनओसी क्या चीज़ है। बिल्कुल, मैंने जबकि लेटर पैड में दे दी एनओसी, और क्या होती है उनको यही पता नहीं। एनओसी ना दे, अरे ये एनओसी है क्या है, जब उनको पता लग गया है। यानी चलिए, हमने बात की कब्रिस्तान के, शमशान घाट की। सर, अब हम सवाल करेंगे गांव के रास्तों को लेकर के, क्योंकि रास्ते की हालत भी अभी सर ऐसी ही है जैसे पहले थी, क्योंकि रास्तों पर भी लगभग धरातल पर अगर हम बात करें तो काम हुआ नहीं है। तो रास्ते जो हमने बनाए, बिल्कुल, वो रास्ते ये जल जीवन मिशन योजना वाला ने खोद दिए एनओसी लेके। पानी की वजह से गाँव को पानी भी चाहिए, जनता के लिए पानी चाहिए, तो रास्ते तो खोद दिए। सर, कितने महीने पहले खुदे थे ये रास्ते? ये तो सब 3 साल से मेरी पंचायत काम जारी है। अच्छा, हाँ, पहले पीपले के पास में, हुआ के बाद में नसूपुर में, हुआ के बाद में
मूनपर में, रुआ के बाद में जुगरावर में। अच्छा 3 साल इसको हो गए हाँ लगभग। 3 साल जारी अभी है। कंप्लीट हुआ या फिर चालू हुआ? कंप्लीट में एक गांव रह रहे, कंप्लीट होगा बाकी। जो 2 गांव कंप्लीट हो चुके हैं सर, चल रहे हैं, चल रहे हैं उनमें। चल रहे हैं वाले। तो क्या उम्मीद करते हैं उनसे कि वो रास्ते ठीक हो जाएंगे फिर? वो मरम्मत हो रास्ते जाएगी? कैसे होंगे ठीक है, हमको तो उनके करा ही ना सका, हमने अभी कराया यही पीरियड में, सर तो अभी हम कैसे बना मैं देंगे। आपको एक चीज बता दूं, जब ये जेजेएम जो डिपार्टमेंट है, इनको ए ग्रेड का माल लगाने की परमिशन है। अगर रास्तों को ये तोड़ देते हैं ना सर, हाँ तो सरपंच अगर चाहे प्रस्ताव भेज सकता है, और जेजेएम वाले जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर ए ग्रेड के पैसे देते हैं सर। देंगे तो हम इन्हें अब कराएंगे, अब मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो इन सारे रास्ते ठीक कराएंगे। लेकिन 22 तारीख को आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है सर, फिर कैसे अब कराएंगे? इसमें ये बढ़ा दिया ना कार्यकाल। अच्छा बढ़ रहा है कार्यकाल। हाँ यानी अगर कार्यकाल बढ़ता है तो आप इनको बढ़ता है सुधार तो हम करना- सेवा करेंगे, फिर इन सुधार करेंगे। बिल्कुल सर। रास्ते लगभग आपके चारों गांव में एक जैसे हैं। यानी पहले काम हुआ था आपके कार्यकाल हाँ में? बिल्कुल हुआ मेरे कार्यकाल काम तो। चलिए सर, आप एक प्रतिनिधि हैं, आपको जनता द्वारा एक चुना गए, आप एक नुमाइंदा हैं पंचायत के। लोगों ने आप पर विश्वास जताया है। जब आप लोगों के पास वोट मांगने जाते थे तो आपने एक बात बोली थी, आपको भी शायद जहन में होगी वो बात, कि भाई अगर मुझको कोई रात को 1 बजे भी जगा करके कहेगा कि मेरा ये काम है तो मैं उसके साथ जाऊंगा और उसका काम कराने की कोशिश करूंगा। अभी भी ये सिलसिला चल रहा है या फिर खत्म हो नहीं गया? यही तरह सेवा कर रहे हैं, रात में है तो रात में भी जाएं। बिल्कुल। हाँ। तो जैसा कि आपका कार्यकाल पूरा हो रहा तो दोबारा से चुनाव होंगे, दोबारा जनता को मौका मिलेगा अपना प्रतिनिधि चुनने का। आपके कार्यकाल को देख करके और आपके काम को देख करके लगता है आपको दोबारा मौका देगी पंचायत? जनता संतुष्ट रहेगी तो चुनाव लड़ भी सके, सीट आ जाए तो जनता संतुष्ट होगी तो हमको दोबारा चुन जनता देगी। पर फैसला निर्भर होगा। जनता पर होगा, हमको चुन देगी जनता, बिल्कुल। खुश होगी तो। सर आप एक सरपंच है, गांव के प्रतिनिधि हैं, तो गांव में शिक्षा को लेकर के शिक्षा का स्तर कैसा है सर? शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा अनुशासन है नशों पर। जी हमारे मैडम है पीओ मैडम, बिल्कुल। तो इतनी कंट्रोल है, 6 से 7 से बच्चे बालिका हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा आप चल रही स्कूल है। में विजिट करते अनुशासन हैं? अच्छा है हमारे स्कूल स्कूल में। में विजिट करते हैं सर आप? स्कूल में जाते हैं, 26 जनवरी 15 कैसा अगस्त डिसिप्लिन वैसे भी मिलता है? बहुत अच्छा है। सारा गांव अच्छी बढ़िया बिल्कुल। सहयोग देते हैं उसमें। और मूनपर वाली स्कूल है वो भी बहुत अच्छी है। मैं सभी स्कूलों में 26 जनवरी 15 अगस्त को जाता हूँ हर स्कूल में। सर आपने 26 जनवरी 15 अगस्त की तो बात की, लेकिन आप महीना में कितनी विजिट कर लेते हैं सर, पूरे महीने की अगर बात? महीना में तो 2 बार 3 बार तो एक स्कूल में चले ही जाएं। बच्चे के लिए शौचालय, पानी, इन सब की किताबों की सुविधाएं हैं? सुविधा खूब है, लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी भी है सर? हाँ। वाह वाह। और सब ये पानी की सुविधा हमने पूरी मोटर सब कुछ बोर करके डाल दी, नसों पर चालू है। चलिए सर, अंत में आपकी पंचायत के लोग आपको लाइव सुन रहे, क्या अपील करेंगे, क्या दरखास्त करेंगे लास्ट में सर? और लास्ट में जनता को देखो, फैसला है जो होएगा वो जनता करेगी, वही होएगा लास्ट में फैसला। तो ये अगर राष्ट्रीय में सीट आती है और आप चुनाव का मन बनाते तो क्या अपील करेंगे? अपील हमको तो ये उम्मीद है कि जिता देगी दोबारा जनता। नहीं, आप एक अपनी तरीके से विनम्र निवेदन करेंगे पंचायत के लोगों को कि अगर भाई हमने काम किया है, हमने सेवा की है। काम तो देखो, सेवा तो की है, सेवा दिख रही है बिल्कुल। पर वो तो जनता का ही ऊपर फैसला रहेगा। देखो वो तो जनता पर डिपेंड जनता पर रहेगा। depend है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मूनपुर पंचायत के वो सरपंच साहब जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे काम किए जो कि ऑन रिकॉर्ड देखने को भी मिलेंगे। आप अगर धरातल पर नजर मारेंगे तो धरातल पर भी आपको दिखाई देंगे। इन्होंने कहा कि देखिए, रास्तों को जो अभी फिलहाल जर्जर हालत है, उनका कहना यह है कि जो जेजेएम की योजना थी, सरकार द्वारा जो जल जीवन मिशन की योजना चलाई गई थी, तो उसको लेकर के गांव के रास्तों की हालत जर्जर हो रखी है। हालांकि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम करा दिए थे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि गांव के लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई कब्रिस्तान पर काम नहीं हुआ। दोस्तों, कब्रिस्तान के बारे में सरपंच साहब ने एक ही चीज बोली है, अगर ये ऑन रिकॉर्ड है तो मैं इनमें काम करा भी सकता था, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, तो मैं इनमें कहां से काम कराऊं और सरकार कहां से फंड देगी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मेहनत भी की है। जो कब्रिस्तान ऑन रिकॉर्ड नहीं थे उनको अलॉटमेंट कराने के लिए अपने कागज जयपुर भेज दिए हैं, उन पर भी मेहनत चल रही है। जो रिकॉर्ड में थे उन पर काम करा दिया है। खैर, देखना ये होगा कि अभी 5 साल इनको पूरे हो चुके हैं, क्या आने वाले 5 साल के लिए इनको फिर से चुना जाएगा, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।